हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो रिवीजन क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसका भाग आज हम 5वां देखेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? L.A. कोजर, मैक्स वेबर, विलियम एफ वाइट या बी मैलिनोवस्की। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा विलियम एफ वाइट के द्वारा जो है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक लिखी गई है। इसके अंतर्गत इन्होंने अमेरिका में सहभागी अवलोकन किया था। अगला है, आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है? बहुलक, माध्यिका, माध्य, औसत। तो इसे बहुलक कहेंगे। जैसे कोई हमें श्रेणी या सीरीज दी गई है, जैसे 1 2 3 4 3 2 5 1 3, इस तरह। तो इसमें बहुलक संख्या जो हो जाएगी, जो सर्वाधिक बारंबार आएगी, उसे बहुलक कहते हैं। अगला है, परास तथा विस्तार क्षेत्र किसका माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति का, प्रसार का माप, साहचर्य का माप या सहसंबंध का माप। तो जो परास अथवा विस्तार होता है वह प्रसार के माप के रूप में देखा जाता है। अगला है, रैंक सहसंबंध के परिकल्पन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? स्पीयरमैन, पियर्सन, यूले, गैरेट। तो रैंक सहसंबंध की परिकलन जो है स्पीयरमैन करते हैं। अगला है, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करके कल एक क्रियाकलाप प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रशस्त विचार क्या कहलाता है? आदर्श प्रकार, परिकल्पना, समाजशास्त्री कल्पना या अनुभविक शोध। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना जो है प्रयोगात्मक परीक्षण में एक आधार प्रदान करता है, जो चरों के बीच के संबंधों को, कार्य कारण प्रभाव को एक अहलत या असत्यापित निष्कर्ष जो है प्रदान करता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दी है और सूची 2। सूची 1 में है मौखिक। तो मौखिक जो डाटा इकट्ठा करने का तरीका होता है वह होता है, लोगों के ज्ञान को मौखिक रूप से जाना जा सकता है। सर्वेक्षण के माध्यम से हम परिमाणात्मक अर्थात संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त करते हैं। प्रतिचयन होता है जब हम किसी पॉपुलेशन में निदर्शन का चयन करते हैं, तो उसे हम प्रतिचयन करते हैं। अगला है, वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन अर्थात केस स्टडी के अंतर्गत किसी इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला है, विशेषता किससे संबंधित है? गुणात्मक चर से, परिमाणात्मक चर से, स्थिरांक से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विशेषता जो होती है वह गुणात्मक चर के अंतर्गत रखा जाता है, और संख्याएं से जहां डाटा प्राप्त होगा उसे हम परिमाणात्मक चर कहते हैं, परिमाणात्मक चर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शोध के प्रकार दिए हैं और वह किस प्रकार से डाटा इकट्ठा करते हैं उससे संबंधित है। तो अनुभविक शोध के अंतर्गत हम क्षेत्र आधारित आंकड़े इकट्ठा करते हैं, वो भी गुणात्मक पद्धति से। वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत जो है पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, अर्थात सभी को समान रूप से देखा जाता है। तथ्य जो होता है वह अनुभविक प्रमाण होता है। वहीं व्यक्तिनिष्ठता जो होता है वह वैयक्तिक दावा होता
तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शोध हलचल के प्रकार हैं और सूची 2 में शोध प्रश्न का क्या स्वरूप होता है, अर्थात कौन सा किस प्रश्न से रिलेटेड होता है वह दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। अन्वेषणात्मक शोध जो है हमारा किससे संबंधित है, तो अन्वेषणात्मक शोध हमारा क्या का अध्ययन करता है। प्रयोगात्मक शोध जो है हमारा वह ऐसा क्यों होता है उसका अध्ययन करता है। विवरणात्मक अध्ययन जो होता है वह यह कैसे है इसका अध्ययन करता है। वहीं निदानात्मक शोध जो है किसी समस्या का हल या उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 हमारा सी में है। अगला है शोध पद्धति को समझने का सही अनुक्रम क्या है। घटना की प्रकृति, आंकड़े संकलन की विधियां, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़ा विश्लेषण की विधियां। घटना की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़ा संकलन की विधियां, आंकड़े विश्लेषण की विधियां। आंकड़ा विश्लेषण की विधियां, आंकड़ा संकलन की विधियां, सामाजिक स्वरूप या घटना की प्रकृति। तो आंकड़े के संकलन की विधियां, घटना की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, आंकड़ा विश्लेषण की विधियां। तो शोध पद्धति का जो चरण होता है, तो सर्वप्रथम घटना की प्रकृति के बारे में जानते हैं, उसके सामाजिक विज्ञान का क्या स्वरूप है उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, इसके बाद उन डाटा का जो है विश्लेषण करते हैं। तो यह हमारा सही अनुक्रम है। अगला है शोध करते समय सही अनुक्रम क्या होगा। समस्या का निर्धारण, आंकड़ा संग्रह, परिकल्पना का विश्लेषण। बी है आंकड़ों का संकलन, परिकल्पना, समस्या का निर्धारण या आंकड़ों का विश्लेषण। अगला है समस्या का निर्धारण, परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण। अगला है परिकल्पना, आंकड़ों का विश्लेषण, समस्या का निर्धारण या आंकड़ों का संकलन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शोध का जो सही अनुक्रम होगा, सर्वप्रथम हम समस्या का निर्धारण करेंगे, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, फिर उनका विश्लेषण करेंगे। इनके बीच में और भी जो है क्रम पाए जाते हैं, जो दिया है उसी के अनुसार हम राइट आंसर मानेंगे। अब जैसे समस्या का निर्धारण करने के बाद हम क्या करते हैं, पुस्तक रिव्यू करते हैं, संदर्भ ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसके बाद हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाने के बाद हम आंकड़ा को इकट्ठा करते हैं, आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद आंकड़े का वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण के बाद आंकड़ों का विश्लेषण होगा, विश्लेषण के बाद उसका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के बाद हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। अगला है आंकड़ा संकलन के बाद निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम क्या है। तो आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद क्या क्रम पाया जाता है, तो भरे गए प्रपत्रों का संपादन, कोडिंग, प्रतिवेदन लिखना या सारणीकरण करना। कोडिंग, प्रतिवेदन लिखना, भरे गए प्रपत्रों का संपादन या सारणीकरण। प्रतिवेदन लिखना, भरे गए प्रपत्रों का संपादन, सारणीकरण या कोडिंग। अगला है भरे गए पत्रों का संपादन, कोडिंग या सारणीकरण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भरे गए प्रपत्रों का संपादन, कोडिंग और सारणीकरण हम डाटा इकट्ठा करने के बाद करते हैं। अगला है सहसंबंध का गुणांक अर्थात आर निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध की सीमा को इंगित करता है। 2 गुणात्मक चर, 2 परिमाणात्मक चर, 1 गुणात्मक चर, दूसरा परिमाणात्मक चर या उपर्युक्त सभी। तो सहसंबंध जो बताता है दोनों संख्यात्मक या परिमाणात्मक चर होते हैं। अगला है शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली या सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन करता है। मौलिक शोध, विवरणात्मक शोध, अनुभविक शोध या व्याख्यात्मक
शोध। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा हमारा बी। विवरणात्मक शोध के माध्यम से किसी परिस्थिति, घटना, प्रणाली, संरचना आदि का हम वर्णन करते हैं। अगला है, एक विद्यालय में 7530 छात्र हैं तथा एक शोधकर्ता इसमें समूह में से 10% प्रतिदर्श लेता है, अर्थात नमूना लेता है, जो कि 753 छात्र हैं। इसे कहा जाता है प्रतिदर्श का आकार, प्रतिदर्श का अनुपात, प्रतिदर्श का तत्व, प्रतिदर्श का सउद्देश्य। तो जब प्रतिशत में लेंगे तो वह प्रतिदर्श का क्या हो जाएगा, अनुपात होगा। अगर वहीं केवल संख्या में होता तो वह प्रतिदर्श के आकार के रूप में होता। तो यहाँ प्रतिशत में उसने डाटा लिया है, इसलिए इसे अनुपात की श्रेणी में रखेंगे। अगला है, लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्रकृति परिवेश में प्रत्यक्ष, केंद्रित अथवा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणात्मक आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? साक्षात्कार, अवलोकन, केस स्टडी या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा अवलोकन के माध्यम से हम किसी को प्रत्यक्ष अर्थात आंखों के सामने केंद्रित और बिना कुछ बोले ही अवलोकित करके जो है डाटा इकट्ठा कर सकते हैं गुणात्मक रूप में। अगला है, मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किसमें किया जाता है? पथ विश्लेषण में, आंकड़ा विश्लेषण में, स्वरूप विश्लेषण में या अंतर वस्तु विश्लेषण में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग जो होता है वह अंतर वस्तु विश्लेषण के तहत किया जाता है। अगला है, समाचार पत्रिकाओं, गीताओं, कविताओं, भाषणों आदि पर आधारित अभिलेखित मानव वक्ता के अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकी विश्लेषण, अंतर वस्तु विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण या तुलनात्मक विश्लेषण। तो जहाँ पर हम समाचार पत्र, पत्रिका, गीता, कविता, भाषण या किसी के लेख आधारित कोई भी अध्ययन करते हैं तो उसे हम अंतर वस्तु विश्लेषण की श्रेणी में रखते हैं। अगला है, किर्क तथा मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पूछा नहीं है। अव्यवहारिक वे परिस्थितियाँ जिनमें अवलोकन की एक नकल विधि बार बार एक ही मापन उत्पन्न करती है। द्वंद्वात्मक दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन, कालक्रमिक लंबे समय तक अवलोकन की स्थायित्व, एक कालिक अर्थात एक समान अवधि के अंतर्गत अवलोकन की समानता। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी। जो क्रिक और मिलर के अनुसार विश्वसनीयता को नहीं संदर्भित करता है वह दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच का अवलोकन जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी परिस्थितियाँ जब अवलोकन के बार बार विधि से एक ही माप उत्पन्न होता है तो वह विश्वसनीय होता है। अगर लंबे समय तक अवलोकन स्थायित्व बना रहता है, परिणाम निष्कर्ष एक ही रहता है तो वह भी विश्वसनीय है। एक कालिक अर्थात समान समयावधि के अंतर्गत अवलोकन में समानता देखी जाती है तो यह भी जो है सही है, विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या मानक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है वह मानक विचलन की नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रमाण में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? नामित, क्रम सूचक, अंतर या अनुपात। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अनुपात जो है वह जो है वास्तविक शून्य इसमें होता है, 0 ट्रू पॉइंट होता है, अर्थात यह 0 से नीचे नहीं जाता है। अगला है, अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि निम्नांकित में से कौन सी है? 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का संकलन, 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का विश्लेषण, एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न विधियों द्वारा सैद्धांतिक विश्लेषण का उपयोग,
या एक या अनेक शोधकर्ता द्वारा अध्ययन के लिए विषय के लिए भिन्न भिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो त्रिभुजन होता है इसके अंतर्गत हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक, दोनों विधियों का मिश्रण करके हम प्रयोग करते हैं। अगला है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक के शोध किस विधि पर आधारित है? साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अंतर वस्तु विश्लेषण या प्रश्नावली। तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो है वह वाइट की पुस्तक है जिसमें इन्होंने सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया था। अगला है सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? CW मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है। तो इनके तहत कौन सा जो है अनुक्रम सही रूप से होगा? तो यहाँ राइट आंसर जो होगा सर्वप्रथम हो जाएगा परिकल्पना का निर्माण, उसके बाद हम निराकरणी अर्थात शून्य परिकल्पना को देखेंगे, उसके बाद हम प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे? अध्ययन अवलोकन करेंगे। अवलोकन के तहत हम आंकड़ों को विश्लेषण करेंगे। अवलोकन करने के पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण करके फिर उसके बाद प्रतिवेदन लेखन अर्थात निष्कर्ष को लिखेंगे। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा पहले नंबर पे 4, तो यहाँ पे 4 केवल पहले ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम प्रकल्पना का निर्माण, उसके बाद निराकरणी परिकल्पना, उसके बाद हम प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। अध्ययन का माध्यम जो होगा वह अवलोकन होगा। अवलोकन के माध्यम से हम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हम निष्कर्ष को लिखेंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को कहते हैं। शोध प्रश्न, परिकल्पना, अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन की समस्या। तो जब जिनका अध्ययन किया जाना होता है उनके बीच के संबंध को परिकल्पना के तहत हम रखते हैं। अगला है उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। सकारात्मक सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, निराधार सहसंबंध, कार्य प्रभाव संबंध। तो कार्य कारण संबंध के रूप में देखते हैं जब एक चर में परिवर्तन होता है और उसका प्रभाव हमें दूसरे चर पर भी दिखाई देता है। अगला है समग्र तथा उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का प्रतिचयन प्रत्येक उपश्रेणी में किया जाता है? सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन या स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन या गैर अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गैर अनुपातिक स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन जो है उसके तहत हम समग्र और उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को नहीं मानते हुए प्रतिदर्श प्रणाली की जो है समान संख्या के रूप में चयन करते हुए उपश्रेणी का प्रयोग करते हैं। अगला है संचयी आवृत्ति को कहा जाता है चाप विकर्ण, आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज या उपरोक्त में से कोई। तो संचयी आवृत्ति को चाप विकर्ण कहा जाता है। अगला है सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया है? इमाइल दुर्कीम, फ्रेडरिक लिपले, हर्बर्ट स्पेंसर या कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर होगा फ्रेडरिक लिपले द्वारा जो है सामाजिक अनुसंधान में एकल प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगला है संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन का आधारित सांख्यिकी माप को कहते हैं। मानदंड, सांख्यिकी, निष्कर्ष या समग्र। तो राइट आंसर जो हो जाएगा संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को हम मापदंड कहते हैं।
अगला है, नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। अभिकथन दिया हुआ है यहाँ पे, जेल में अपराधियों का पुनर्समाजीकरण उस सुधार विधि का भाग है, उनके पुनर्वास में सहायता करता है। कारण दिया है, बिना समुचित पुनर्वास के छोड़े गए कैदी फिर से अपराध में संलिप्त हो जाते हैं और वापस जेल आ जाते हैं। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, व्यक्तियों का सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं। तो जहाँ भी सुधार की बात हो वहाँ पे सर्वेक्षण अनुसंधान होगा, क्रियानिष्ठ अनुसंधान होगा, गुणात्मक अनुसंधान होगा, या उपर्युक्त सभी, या कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, जहाँ भी सुधारने की बात या प्रगति की बात होगी तो वहाँ क्रियानिष्ठ अनुसंधान की बात होगी, या हल निकालने की बात होगी तो वहाँ एक्शन रिसर्च की होगी बात। अगला है, यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, या नकारात्मक सहसंबंध, या आंशिक सहसंबंध। तो जब दो चर विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक सहसंबंध। जैसे एक चर ए है, एक चर ए है, इसमें अगर हेर फेर कर रहे हैं, अगर इसे हम बढ़ा रहे हैं तो यह घट रहा है, तो इसे हम नकारात्मक सहसंबंध करेंगे। अगर इसमें वृद्धि करके इसके प्रभाव में वृद्धि होगी तो वह सकारात्मक सहसंबंध होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।